प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा वक्फ बोर्ड का जो कानून बना था और उसके खिलाफ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। 16 और 17 अप्रैल को 2 दिन सुनवाई हुई थी और उस दिन आपको पता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया था और सरकार को नोटिस दिया था 1 हफ्ते के अंदर उन्हें उसका जवाब देना है। और जब उनका जवाब आ जाएगा उसके बाद 5 दिन का टाइम था याचिकाकर्ताओं को, यानी बिल के खिलाफ या कानून के खिलाफ जिन्होंने अर्जियां लगाई हैं, 5 दिन का टाइम उनको दिया गया था। तो उन्होंने भी कल अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार जवाब दाखिल कर चुकी थी अपने एक हफ्ते के समय के अंदर और 5 दिन के अंदर इन्होंने भी, जिन्होंने अर्जी लगाई, इन्होंने भी दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने, जैसे कि आपको पता ही है, उन्होंने यही कहा था, क्योंकि वो तो अपने स्टैंड उसी पे लेंगे, वो अपने कानून को गलत थोड़ी बताएंगे। उन्होंने स्टैंड लिया था ये बहुत बढ़िया कानून है, ये मुस्लिम भाइयों के लिए फ़ायदे में है, ये इनको बहुत राहत देगा, ऐसे ऐसे करके लंबा चौड़ा उन्होंने, मतलब जो उन्होंने जिस एम से, जो मकसद लेकर के कानून बनाया है, वही मकसद नोटिस के जवाब में भी उन्होंने लिख दिया है। लेकिन जो अर्जी लगाने वाले हैं बिल के खिलाफ, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, उन्होंने जो कल जवाब दिया है, साफ तौर पर ये कहा है कि ये केंद्र सरकार साजिश कर रही है, ये हमारे खिलाफ साजिश रच रही है, हमें इस बिल से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, हमारा नुकसान ही नुकसान है, टोटली नुकसान है। क्लियर कट जवाब दे दिया इन्होंने। अब आपको मालूम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय 5 मई को सुनवाई करेंगे और फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है ये 5 मई को जो सुनवाई होगी उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय शायद फाइनल कर दे, फाइनल जजमेंट भी दे सकते हैं। और अगर फाइनल नहीं देंगे, शायद कुछ ही दिनों के बाद दूसरी डेट लगा करके उसके अंदर फाइनल जजमेंट जरूर दे देंगे, क्योंकि लोकपाल के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान की धाराओं का ये चेक कर चुके हैं कि उनका उल्लंघन हुआ है। तो जब संविधान की धाराओं का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए अभी तक उसको लागू करने नहीं दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था 1 हफ्ते के अंदर, जो नोटिस दिया था सरकार को, उसमें 1 हफ्ते में जवाब दीजिए और तब तक ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी, मतलब यथा स्थिति बनी रहेगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरी इस गहराई को समझ चुके हैं कि इसमें संविधान की धाराओं का उल्लंघन हुआ है और सरकार किसी साजिश के तहत इसको ला रही है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय समझ चुके हैं और उसी मुताबिक नोटिस का जवाब सरकार ने भी वही दिया है जो वो चाहते थे। और अर्जी लगाने वालों ने साफ बोल दिया है कि सरकार ने ये जो जवाब दिया है बिल्कुल ईमानदारी का जवाब नहीं है, ये बिल्कुल वही स्टैंड है इनका जो स्टैंड लेकर कानून बनाया है। अब ये बिल्कुल साफ तौर पर कर दिया। अब जैसे आपको मालूम है अर्जी तो बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इनमें से आपस में बैठ के ये डिसाइड कर लें, जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनमें से कोई भी 5 अर्जी हम सुनवाई करेंगे। 5 से ज़्यादा सुनवाई हम नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में थी, बहुत ज़्यादा संख्या थी। तो अब ये जवाब दाखिल हो गया है और अर्जी लगाने वाले या याचिकाकर्ता जो हैं उन्होंने सरकार की साजिश बताया है। जो सरकार ने 7 दिन के अंदर जवाब दिया है वो पूरी साजिश बताई है और वही चीज़ है जो बिल को लेकर के आए थे, वही साजिश इसके अंदर है। तो वो इसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट में जवाब दे दिया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय 5 मई को क्या फैसला करते हैं ये हमें अब ध्यान में रखना होगा। टोटल 2 ही दिन बचे हैं, आज 3 मई है, कल 4 है, परसों इसका फैसला आ जाएगा। और मुझे तो लगता है हो सकता है फाइनल फैसला आ जाए। अगर फाइनल नहीं भी आया तो शॉर्ट टाइम की कोई डेट लग करके आएगा। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वक्फ बोर्ड का जो कानून है, या तो इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय रद्द करेंगे, अगर वो रद्द नहीं करते हैं तो जो धाराएँ, जो खतरनाक धाराएं हैं, जो संविधान की धाराएं जो जिनका उल्लंघन हुआ है, उनको तो ज़रूर हटाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय। ये तो क्लियर कट, ये तो इंटरिम आदेश जिसने दिया है 17 अप्रैल को इंटरिम आदेश जो जारी किया था उससे साफ हो गया था, उससे तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई थी कि ये जो धाराएं जिनका उल्लंघन हुआ है उसको तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय लागू होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई थी। और अब 5 मई को उम्मीद तो यही लगाई जा रही है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको स्टडी कर चुके हैं, पूरा लोकपाल को, कानून को देख चुके हैं, संविधान की धाराओं का पूरा वो आकलन कर चुके हैं। केवल सरकार को नोटिस दिया था कि उनका और कहना क्या है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सोच के खिलाफ उनका क्या कहना है, केवल इसीलिए नोटिस दिया था। बाकी कानून में तो जो कुछ था वो सारा उसी वक्त चेक हो गया था। और अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से फिर स्पष्टता आ गई है कि ये इसी तरीके से ये इनकी जो कानून बनाने के टाइम साजिश थी वही आज इस जवाब में भी साजिश है। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय 99% मुझे उम्मीद है ये 5 मई को डिसीजन भी दे सकते हैं। और माहौल आपने देख ही लिया देश के अंदर, माहौल ये अलग अलग किस्म का बन रहा है। और ये माहौल जो बन रहा है वो सरकार का इवेंट है। ये सरकार किसी इवेंट के तहत हमेशा कोई भी काम करती है, लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो गंभीरता दिखाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इनकी साजिश अब बरकरार रहेगी। केंद्र सरकार को अब इनकी औकात करीब करीब दिखा दी गई है। आपको पता होगा और भी 1-2 फैसले आए हैं, जैसे इनके उपराष्ट्रपति के माध्यम से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत अपमान करा रहे थे। इनके सांसद हैं, निशिकांत दुबे हैं, और भी कई हैं, पूरा IT सेल है जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत अपमान किया है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा, उस दिन भी मैंने किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, कि ऐसी हरकत करने वालों को 1 मिनट की भी रियायत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आवाज़ उठाता है वो किसी भी पद पर हो व्यक्ति, वो संविधान का विरोधी है, देश का विरोधी है, कानून का विरोधी है, और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पहले भी अपील की थी, क्योंकि अगर हम इसमें एक्शन नहीं लेंगे या ढिलाई करेंगे तो इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक इकाई की सबसे बड़ी, मतलब न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई है। कानून के कस्टोडियन, संविधान के कस्टोडियन हैं, संविधान के रखवाले हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान के रक्षक हैं, कस्टोडियन हैं। ये उनकी दायित्व है कि संविधान को बचा के रखना है, और उसको बचाने के लिए जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनके साथ गंभीरता से उनको सज़ा देनी पड़ेगी, उनके खिलाफ गंभीरता से एक्शन लेना होगा। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना और यहाँ तक कह देना कि जो गदर हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिम्मेवार हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान कुछ हो नहीं सकता। तो इसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए था। एक बार फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, जिन जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, दुर्भावना से जो गंदे गंदे बयान दिए हैं, उनके खिलाफ तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। ये मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूं। बाकी वक्फ बोर्ड का जो कानून है, 5 मई को मुझे लगता है सिचुएशन शायद करीब करीब काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।